तुम रॉयल कैसीनो क्यों गए? वो बहुत ही डेंजरस जगह है, वहां तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बात करते करते सावित्री देवी की सांस तेज होने लगी और वो अपना माथा दबाने लगी। तो वेद तुरंत उनके पास आया और धीरे से उनकी नब्ज चेक करते हुए बोला, आपसे नहीं जाऊंगा दादी, मुझे वैसे भी वो जगह पसंद नहीं, लेकिन आज 10 करोड़ लाना जरूरी था। कियारा भी दादी की हालत देखकर घबरा गई। दादी प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना? वेद और कियारा को परेशान देखकर सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों अभी मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। यमराज को भी जान लेने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। सावित्री की बात सुनकर कियारा मुस्कुराई, लेकिन वेद उनकी कंडीशन समझ चुका था। सावित्री देवी के पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। तभी सावित्री देवी ने आगे बोला, अच्छा तुम दोनों देखो कि कल की तैयारी शुरू हुई कि नहीं। कियारा कल तुम्हारा बर्थडे है और सबके सामने तुम्हारे एमडी की पोजीशन रिटेन करने की अनाउंसमेंट करूंगी। पूरा मीडिया और सारे बिजनेसमैन, उनकी फैमिली, गवर्नमेंट ऑफिशियल और शहर के नामी लोग वहां होंगे। मैं चाहती हूं कि कल तुम ऐसा शाइन करो कि बस छा जाओ। दादी जो 14 करोड़ बचे हैं उससे हम और शेयर्स खरीद लेंगे, यशवंत अंकल की कोई जरूरत नहीं। बर्थडे की बात सुनकर वेद को अचानक मिस्टीरियस मैन का मैसेज याद आया। उसने कहा था कि कियारा के बर्थडे पर उसे कोई गिफ्ट मिलेगा। वेद को इंट्यूशन आ रहे थे कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए दादी को ध्यान रखने का कहकर वो बाहर आया और सिक्योरिटी टीम को खास इंस्ट्रक्शंस दिए। तभी कियारा बाहर आई और वेद को आवाज लगाते हुए बोली, वेद सुनो। वेद सिक्योरिटी हेड को जाने का बोलकर कियारा के पास आया तो कियारा ने कंसर्न से पूछा, वेद तुम तो अच्छे डॉक्टर हो ना, दादी को ठीक नहीं कर सकते? वेद ने कियारा की आंखों में उम्मीद की रोशनी देखी, लेकिन वो गहरी सांस लेकर बोला, कियारा मैं भगवान नहीं हूं। कियारा की उम्मीद बुझ गई और उसने धीमी आवाज में पूछा, उनके पास कितना टाइम है? वेद ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया, मुश्किल से 1 महीना। ये सुनकर कियारा की आंखों में आंसू आ गए और वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। वेद का चेहरा भी उदास हो गया और वो सावित्री देवी के कमरे की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोला, मुझे दादी से बात करनी होगी, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए और इस बार उन्हें बताना ही होगा। सावित्री के कमरे में वो जवाब मांगने आया था, लेकिन जब अंदर आकर देखा तो दादी की हालत बिगड़ गई थी। वेद को देखते ही दादी को जैसे होप नजर आई और वो बोली, वेद इधर आओ। वेद जल्दी से उनके पास गया और उनका ट्रीटमेंट करने लगा। तब दादी बोली, कल किसी हाल में मेरी तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए, तुम कोई भी गोली, कोई भी दवा, कुछ भी दे दो, बस कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कमरे में आकर अपने बैग से कुछ सामान निकालकर किचन की तरफ बढ़ा। कियारा ने उसे देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। इधर वेद ने एक खास काढ़ा बनाया और दादी के कमरे की तरफ बढ़ा। अगली सुबह जब वेद सिक्योरिटी टीम के साथ हर आने जाने वाले पर नजर रख रहा था, तभी हवेली के बाहर फूलों से भरा एक बड़ा ट्रक रुका। सिक्योरिटी गार्ड के पूछने पर ड्राइवर ने बताया, साहब कियारा मैडम के लिए बहुत बड़ी डिलीवरी है। सिक्योरिटी गार्ड ने वेद को कॉल करके परमिशन मांगी तो वेद खुद चेक करने बाहर आया और ड्राइवर से पूछा, किसने भेजा ये? ड्राइवर ने एक एलिगेंट नोट दिया और वेद ने पढ़ा तो उसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल, होप दिस फ्लावर्स ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। तुमसे ज्यादा खास ये दिन मेरे लिए है कियारा, विथ लव, सार्थक। ये पढ़कर वेद की आंखें चौड़ी हो गई। ट्रक से ब्यूटीफुल रोजेस, ऑर्किड्स और एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम्स निकाले जा रहे थे। तभी कियारा बाहर आई और इतने सारे फ्लावर्स देखकर हैरान हो गई। ओह माय गॉड, ये सब कितने ब्यूटीफुल हैं। उसने वेद को वहां देखा तो हैरानी से पूछा, ये तुमने बुलाया? वेद कंफ्यूजन में था। उसे सार्थक पर शक हो रहा था, इसलिए उसने कियारा से झूठ कहा, हाँ सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। कियारा को उम्मीद नहीं थी कि वेद इतना रोमांटिक हो सकता है। वो मन ही मन बोली, आई थिंक दादी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसने थैंक्स कहा और फ्लावर्स देखने लगी, लेकिन वेद के चेहरे पर टेंशन क्लियर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद कियारा अपने रूम में फ्लावर्स अरेंज कर रही थी, तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने देखा तो मिस्टर के का मैसेज था। उन्होंने उसे विश किया था, हैप्पी बर्थडे कियारा, आज सेलिब्रेशन में तुम्हें परमानेंटली एमडी बनते देख मुझे खुशी होगी, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस।
मैसेज पढ़कर कियारा के चेहरे पर ऐसा ग्लो आ गया, वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, थैंक यू मिस्टर के, इस बर्थडे मेरी एक विश पूरी हो जाए और मैं आपका चेहरा देख पाऊं। वो स्माइल कर रही थी, तभी रिया का कॉल आया। कियारा ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उसे रिया की एक्साइटेड आवाज सुनाई पड़ी, कियारा, हैप्पी बर्थडे बेब, आई लव यू बेस्टी। ओह थैंक यू रिया, लव यू टू। रिया ने तब आगे कहा, कियारा मुझे अर्जेंट होम टाउन निकलना है फैमिली इमरजेंसी के लिए, क्या हम अभी छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हैं? आई रियली डोंट वांट टू मिस योर बर्थडे। कियारा चौंकते हुए बोली, आज? लेकिन आज तो पार्टी है रिया। लेकिन रिया ने बहुत इंसिस्ट किया, प्लीज यार, मैं तुझे एक स्पेशल एड्रेस भेज रही हूँ, वहां आ जा, सार्थक भी होगा, हम तेरे लिए एक अमेजिंग सरप्राइज प्लान किए हैं, प्लीज बेब। ये सुनकर कियारा मान ही गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कियारा ने दादी को बताया कि वो रिया से मिलने जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। दादी की रजामंदी के बाद वो तैयार होकर निकल गई। और ठीक उसी वक्त वेद कुछ अरेंजमेंट्स कर रहा था, इसलिए कियारा को निकलते देख नहीं पाया। कियारा एड्रेस पर पहुंची तो सार्थक और रिया कार में उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने कियारा को वहीं कार पार्क करने को कहा और फिर सरप्राइज पार्टी के लिए निकल गए। कियारा ने क्यूरियस होकर पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सार्थक ने उसे जूस की बोतल देते हुए कहा, तुम अभी ये पियो और थोड़ा सब्र रखो, आज तुम्हें ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। कियारा ने जूस पिया और एक्साइटेड होकर बोली, रियली, लेट्स सी। वो तीनों बातें करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कियारा को चक्कर से आने लगे। मुझे अजीब लग, और इतना कहते कहते वो बेहोश हो गई। ये देखकर रिया घबरा गई। सार्थक, ये क्या किया तुमने कहा था कि बस। इससे पहले कि रिया कुछ और कहती, सार्थक उसे समझाने लगा, डोंट वरी रिया, जब कियारा और मेरी शादी होगी तो वो तुम्हें ही थैंक्स कहेगी। एंड यू नो, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। अगर वो जाग रही होगी तो मेरा सरप्राइज फ्लॉप हो जाएगा। रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन उसे पार्टी से पहले वापस छोड़ देना। चलो अब गाड़ी रोको, मेरी फ्लाइट है, मैं लेट हो जाऊंगी। सार्थक को बाय कहकर रिया वहां से चली गई। सार्थक कियारा के साथ एक सेक्लूडेड विला की तरफ निकल गई। वहीं रायजादा विला में वेद ने जब कियारा को नहीं देखा तो सर्वेंट से पूछा, कियारा कहाँ है? सर्वेंट ने जवाब में कहा, मैडम तो 2 घंटे पहले ही तैयार होकर निकल गई। ये सुनकर तो वेद परेशान हो गया। 2 घंटे पहले? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी पीछे से सावित्री की आवाज आई, क्या हुआ वेद? वेद ने सावित्री से कहा, दादी, कियारा को गए काफी टाइम हो गया है और पार्टी का टाइम भी हो चुका है। कियारा के लिए वेद का कंसर्न देखकर सावित्री देवी मुस्कुराई। लगता है तुम्हें कियारा की बहुत फिक्र है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। वैसे वो अपने फ्रेंड से मिलने गई है, जाओ तुम उससे सीधे पार्टी वेन्यू ले आओ। गेस्ट्स आने लगे होंगे, मैं गबीना के साथ वेन्यू के लिए निकल रही हूँ। वेद ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है दादी। सावित्री देवी के जाने के बाद वेद बड़बड़ाया, ये दोस्तों से बाद में नहीं मिल सकती थी, आज इतना इंपॉर्टेंट डे है, कहीं कुछ। उसने कियारा को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फोन क्यों बंद है? समथिंग इज रॉन्ग। वो तुरंत कियारा के लैपटॉप पर गया और मोबाइल ट्रैकिंग ऐप खोला। कियारा का लास्ट लोकेशन शो हो रहा था। मुझे वहां जाना होगा अभी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।